परिमाणवाचक विशेषण। आज पढ़ेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम का अर्थ मात्रा है। जो विशेषण की मात्रा अर्थात माप और की जानकारी दे वे परिणामवाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो अनाज, थोड़ी चीनी। ऐसे विशेषण जिसमें माप तौल अज्ञात हो जाता है तो हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है 4 लीटर दूध, लीटर की मात्रा बता रही है 4 लीटर है। 2 मीटर कपड़ा, कपड़े की मात्रा बता रही है कि 2 मीटर है। 1 किलो अनाज, अनाज का मात्रा बता रहा है 1 किलो है। इन वस्तुओं की गिनती संभव नहीं है, उन्हें माप कर या तौल कर की मात्रा का पता लगाया जाए। उनके विशेषण परिमाणवाचक होते। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद माने गए। वाचक विशेषण के 2 भेद। क्या भेद है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक वाचक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराए उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा चाहिए, ठीक, तो आटा का मात्रा बता रहा है 5 किलो चाहिए। 10 ग्राम सोने की चूड़ी बनी है। चूड़ी जो है वो 10 ग्राम सोने की बनी है, यहाँ की मात्रा बता रहा है। इन दोनों वाक्यों में किलो 10 ग्राम निश्चित परिमाण का संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये ऐसे विशेषण होते हैं जिनसे मात्रा का ज्ञान तो होता है पर निश्चित नहीं होता, मापा और हुआ नहीं होता, अनुमानता होता है। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी चटनी देंगे आप, यहाँ थोड़ी जो है ये अनिश्चित है। ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ कोई निश्चित नहीं है कि कितना मीठा होना चाहिए, यहाँ केवल संकेत दे दिया है कि ज़्यादा मीठा खाना चाहिए। इन दोनों वाक्यों में थोड़ी ज़्यादा अनिश्चित परिणाम के विषय में बता रहे हैं, इसीलिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो विकल्पी क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। में विशेषण मानस जो है वो हमारा विशेषण नहीं है। महान का उत्तरावस्था होगा, का आंसर हो जाएगा महत्तर, हो जाएगा महत्तर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। का आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो हमारा है विशेषण है। नीचे दिए गए शब्द इस गुणवाचक विशेषण के प्रकार अच्छा, दानी, न्यायी, पालू, आंसर हो जाएगा हमारा गुणबोधक। जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा गुणबोधक। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? आंसर हो जाएगा गुणवाचक। आंसर सही हो जाएगा गुणवाचक। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आंसर सही हो जाएगा
गुणवाचक। तो सही हो जाएगा हमारा गुणवाचक। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? इसका आंसर सही हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कि ढेर सारे खिलौने खरीद रही हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ये विशेषण है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। दोनों शब्द हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। वाचक विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ये हमारा जो शब्द है वो विशेष्य है। कैसे हो जाएगा विशेष्य। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा जल गया। वाक्य में विशेष्य है। आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है वो विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है। में विशेष्य है और आंसर से हो जाएगा उपासक। उपासक। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है। सर हमारा सही हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य। सर हमारा सही हो जाएगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? आंसर सही हो जाएगा विशेषण। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। आंसर सही हो जाएगा मित्रता। मेरा घर इसी शहर में है। ये कौन सा विशेषण है? आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आंसर सही हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? आंसर सही हो जाएगा सामूहिक वाचक का। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसका आंसर सही हो जाएगा अधिक। अधिक जो है गुणवाचक विशेषण। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। आंसर सही हो जाएगा सहायक क्रिया। आंसर सही हो जाएगा सहायक। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है विशेषण। इसका आंसर सही हो जाएगा विशेषण। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही हो जाएगा सर हमारा पूर्वकालिक क्रिया। तो सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में सी संज्ञा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? इसका सही हो जाएगा आंसर अपेक्षित। सही हो जाएगा अपेक्षित। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। सही हो जाएगा परिमाण बोधक। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सर्वनाम के
खेल होते हैं। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है विशेषण। आंसर सही हो जाएगा विशेषण। श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी गाय काली है। में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपी में कौन सा विशेषण है? इसका आंसर सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं में प्रयोग के करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणबोधक, सर्वनामी, संज्ञावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। रोक वाक्य में रेखांकित कीजिए शब्द उदाहरण शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। सही आंसर हो जाएगा विशेषण। असुता शब्द उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसका सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इस वाक्य में सही हो जाएगा आंसर इसका सकर्मक क्या? मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा विशेषण। सही आंसर हो जाएगा विशेषण। बहु रावण रावण जग के ते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। क्या सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्या सही आंसर हो जाएगा सहसव। सहसव जातिवाचक संज्ञा। वह स्वतः ही जान जाएगा। मैं वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। क्या सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? क्या सही आंसर हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। हो जाएगा तुम प्रतिदिन पढ़ने। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या सही आंसर हो जाएगा गुण दोष आदि। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। ये विशेषण है। ये विशेषण हो जाएगा काली। क्या सही हो जाएगा काली। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्या सही आंसर हो जाएगा थकावट। थकावट ये भाववाचक। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। कवि में जातिवाचक संज्ञा। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। निम्न विकल्पों में से सकर्मक
क्रिया का चयन कीजिए। क्या सही आंसर हो जाएगा? कल्पना। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। क्या सही आंसर हो जाएगा? मानवता। क्या सही आंसर हो जाएगा? मानव। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? क्या सही आंसर हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या सही आंसर हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। मैंने तो कुछ नहीं किया। प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्या सही आंसर हो जाएगा? बात। क्या सही आंसर हो जाएगा? बात। वह आजकल दिल्ली में है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द है। क्या सही आंसर हो जाएगा? अव्यय। क्या सही आंसर हो जाएगा? अव्यय। हरियाली है। क्या सही आंसर हो जाएगा? भाववाचक। या इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? क्या सही आंसर हो जाएगा? ये। ये जो है जब अव्यय नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या सही आंसर हो जाएगा? कदाचित। सही आंसर हो जाएगा? कदाचित। हंसना कैसी क्रिया है? क्या सही हो जाएगा आंसर? कर्मक क्रिया है। और कर्म। चित से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्या सही आंसर हो जाएगा? चित। निम्न में से सकर्मक क्रिया है। क्या सही आंसर हो जाएगा? पढ़ना। जो है हमारा कर्मक। सभी शब्द में संज्ञा है। क्या सही आंसर हो जाएगा? जातिवाचक। वह श्रेष्ठ उपासक है। ये विशेष है। क्या सही आंसर हो जाएगा? उपासक। इनमें से इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्या सही आंसर हो जाएगा? श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। सही आंसर। दूध पीकर घूमने जाता है। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ना। ना अकर्मक। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? क्या सही आंसर हो जाएगा? कापिल। कापिल। फिर हमारा सही हो जाएगा कुत्ता। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्या सही आंसर हो जाएगा? ये जो है सकर्मक क्रिया। लिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। क्या सही आंसर हो जाएगा? बूंद बूंद से घड़ा भरा भर जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरा भर जाता है। ये आंसर सही।